ओम शांति। मुरली सभी ने संडे की सुनी है। अधिकारी और त्यागी। बाबा हम सभी को बहुत सुंदर ज्ञान देकर अधिकारी आत्मा बनाते हैं। अपना बच्चा बनाते ही हम बाबा के बच्चे बने और अधिकारी हो गए सभी। अभी इस अधिकार को हमें जरा विस्तार से देखना है। हैं सभी अधिकारी। बाबा का जो कुछ है वो सब हमारा। उसके वर्षे पर भी अधिकार। वही संसार को स्वर्ग बना रहा है, उस स्वर्ग पर भी हमारा अधिकार। बाबा ने तो इससे भी बड़ी बड़ी बात कही है। स्वयं बाप पर ही अधिकार, उसकी शक्तियों पर अधिकार, उसके वरदानों पर अधिकार। तो जो अधिकारी हैं वो अधीन नहीं होंगे। जो अधिकारी हैं वो त्यागी होंगे। बहुत गहराई से आज सभी चिंतन करेंगे। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। आज हम पहले अधिकार की चर्चा करेंगे जो मुरली में था, देह पर अधिकार। देह की कर्मेंद्रियों पर अधिकार। पीछे बहुत अच्छी बात आई थी इससे पहली मुरली में कि देह तेरा, बच्चे कहते हैं ये तन तेरा, परंतु आंखें मेरी। याद है? अब मुझे पता नहीं मैंने यहाँ चर्चा की या मधुबन में की है। मधुबन में की है। ऊपर कान मेरे, देह तुम्हारा पर जीभ मेरी। अब जब देह तुम्हारा कर दिया तो देह की सर्व कर्मेंद्रियों पर भी किसका अधिकार हो गया? शिव बाबा का। तब हम इनको अपनी इच्छा से यूज नहीं कर सकते। मुझे खाने को यही चाहिए, आंखें यही देखकर सुख लेती हैं, आंखें कुछ और देखती हैं, कान बहुत सुनते हैं इधर उधर की बातें। और इस बार बाबा ने कहा ये कर्मेंद्रियों का जाल बड़ा ही खतरनाक है। मकड़ी को भी कहीं देखा हो आपने? आजकल हमारे यहाँ तो बहुत सफाई हो गई, कहीं मकड़ी दिखाई नहीं देती, पर गांव में देखते थे मकड़ी ने जाल बुना है, बीच में खुद फंसी हुई है, अब निकल नहीं सकती उससे। तो कहते थे ये जाल को खा लेती है फिर तब निकलती है। तो कर्मेंद्रियों का जाल भी बहुत बड़ा है। इस पर हम चर्चा करेंगे आज, और सभी ये चेक करेंगे कि हमने कहीं अपनी कर्मेंद्रियों का जाल बहुत बड़ा तो नहीं बना दिया है और उसमें उलझ गए हों बीच में। अब उसे खाना पड़ेगा। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बिंदु बन बिंदु में समा जाओ। माना ये सभी चीज़ें भी समा जाएंगी, ये पूरा जाल समा जाएगा। और जो ऐसी आत्माएं होंगी उनकी दो क्वालिटी बताई, याद करें। वे नम्रता द्वारा निर्माण का कार्य करेंगे। बड़ा भारी रहस्य है इसमें सृष्टि का। निर्माण का कार्य वही कर सकते हैं जो नम्र चित्त हों। जो नम्र चित्त नहीं है वो निर्माण के कार्य में बाधक बन जाते हैं।
बाधा डालते रहेंगे। तो एक तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है, और दूसरी चीज़, वो संतुष्टता का फल खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ पहले, बहुत अच्छी बात। जो अधिकारी होंगे उन्हें नशा होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। दास आत्माएं सदा अपसेट रहेंगी और अधिकारी आत्माएं सिंहासन पर सेट रहेंगे। किसी ने आज एक प्रश्न भेजा, मैं बहुत बीमार हूँ, फैट भी बहुत हो गया है, हाई बीपी बहुत हो गया है, शुगर बहुत बढ़ गई, पति से बहुत झगड़ा होता है, एक बच्चा है वो बीमार रहता है, मेरे और पति के झगड़ों के कारण बच्चे पर बुरा असर हो रहा है, समाधान बताओ। समाधान क्लियर है ना? हम सबको ये सीख लेना है कि हमें परिवर्तन स्वयं को करना है। कहा टेंशन की भी गोली खाती हूँ रात को, तब नींद आती है। निकाली होगी टेंशन की भी गोली। तो अगर मनुष्य बहुत प्रसन्न रहना सीख जाए, अगर वो बहुत हल्का रहना सीख जाए, अगर वो नम्र चित्त हो जाए, तो ये सब बीमारियां 1 मास में भाग जाएंगी। सारी दवाइयां और उन पे होने वाला खर्च छूट जाएगा। परंतु मनुष्य ये महसूस नहीं करता कि गलती उसकी है, वो गलती पति को दे रही है, दोष उसको दे रही है, वो लड़ाई करता है मेरे से। मैं ऐसे में कहता हूँ, यदि तुम न लड़ो तो वो अकेला लड़ेगा क्या? भाई डंडा तो तुम भी उठाती होगी ना। टकराव तो 2 अहम का होता है ना, 2 व्यक्तियों के ईगो टकराते हैं। एक व्यक्ति सहनशील हो जाए, मुस्कुराना सीख जाए, हल्का रहना सीख जाए, तो ये झगड़े भी बंद और तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। टेंशन से ही मोटापा भी बढ़ता है। यहाँ तो कोई मोटे नज़र नहीं आ रहे क्लास में, पर टेंशन से ही मोटापा बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखेंगी बहनें जो मोटापे से डरती हैं, हल्का रहें, बहुत खुश रहें, आनंदित हो के जीवन व्यतीत करें। तो यही सब बाबा रोज हमें सिखाते हैं। अधिकारी और त्यागी, बहुत ध्यान देंगे, बहुत सूक्ष्म चीज, आध्यात्म से भरी हुई चीज। संसार में क्या होता है, कोई व्यक्ति को अधिकार है, बड़ा ऑफिसर है, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का वो ऑफिसर है, अच्छा, तो पहली सुख सुविधाएं अपने लिए बनाएगा। बाबा हमें क्या सिखाते हैं और क्या चाहते हैं? तुम यदि अधिकारी बनो, तुम्हारे हाथ में यदि सत्ता आए, तुम यदि इंचार्ज बनो, तुम्हारे हाथ में यदि बहुत पैसा हो, तो तुम्हारे अंदर त्याग भावना भी संपूर्ण हो। ये नहीं उस पैसे का प्रयोग अपने लिए करने लगे, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। इससे रूहानियत समाप्त हो जाती है, त्याग का तेज खत्म हो जाता है। सभी को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बात जहाँ तहाँ देखने में आती है। जिसके पास कोई अधिकार आया, वो पहले सुख सुविधाएं अपने लिए तैयार करते हैं। उन्हें अच्छा तो बहुत लगता है, इसलिए लोग अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इससे ईश्वरीय शक्तियाँ समाप्त होती रहती हैं। बहुत ध्यान देना है हम सबको। जैसे बाबा ने, मामा ने, दादी जानकी ने हमें सिखाया। आप दादी जानकी की कहानी अगर सुनो, त्याग से भरी हुई। मधुवन में उनके लिए कमरा बनने लगा। दादी ने कहा बहुत छोटा सा चाहिए, और कमरा क्या, कमरी है।
एक बेड पड़ी है, आगे मुश्किल से एक सोफ़ा आया है, बस एक अलमारी रखी है, आने जाने का रास्ता भी 1-1.5 फुट ही है बस। जब कहा बहुत अच्छा कारपेट डालना है, कहा बिल्कुल नहीं। कार लेनी है आपको, नहीं मुझे कार नहीं चाहिए, मैंने कभी जीवन में रखी ही नहीं। फिर दादी प्रकाश मणि ने ये सब कराया उन्हें समझाकर। त्याग भरा जीवन, इसलिए वो आदर्श है ना आज सबके लिए। इसलिए महान योगी बन गए, स्पिरिचुअल पावर से भरपूर हो गए। मैं तो बहुत समय से 50 साल से उन्हें देखता आया हूँ। त्याग में उन जैसा कोई नहीं रहा यज्ञ में, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिनका नियम था सेंटर की भंडारी में जो कुछ आएगा उसका आधा यज्ञ में जाएगा। मधुबन सदा नियम रखा। तब तो बहुत थोड़ा आता था, 100 रुपये आए 50 इधर, अपने लिए नहीं। आप सुनकर हैरान होंगे, लंदन में गई, बहुत साल तक तो प्रेस की साड़ी नहीं पहनी, लपेट के तकिए के नीचे रख देती थी, बस थोड़ी सलवटें निकल जाती थी और पहन लेते थे। उनको देखकर हम सब भी ऐसा ही करते थे। यज्ञ में बहुत दिन तक प्रेस हुई नहीं कपड़ों पर, बिना प्रेस के ही कपड़े सबने पहने। तो त्याग भरे जीवन में रूहानियत होती है, एक बल रहता है और मनुष्य का ध्यान ज्ञान और योग पर जाता है। नहीं तो इन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही सारी शक्तियां जाती हैं। बुद्धि लगी रहती है, मन लगा रहता है, समय लगता है, और एक अलौकिक कमाई जो हम कर सकते हैं उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए सभी इस पे विचार करेंगे और अपने अपने जीवन को त्याग से भरपूर करेंगे। अधिकार बहुत बड़ा हो, त्याग भी बहुत बड़ा हो। हमारे सामने लौकिक का भी एक का उदाहरण है, अभी अभी का। बताओ किसका है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, जो भारत के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा उनके पास क्या निकला? वो भी तो एक महान योगी थे ना। त्याग से भरा हुआ जीवन क्या था मुझे तो डिटेल पता नहीं, पर मैं सुना 4 ही ड्रेस थी, 4-5 ड्रेस बस। अकाउंट में बहुत थोड़ा पैसा, सब देते रहते थे, सेवाओं में लगाते रहते थे। अधिकार होते भी त्याग। जो भारत का प्रेसिडेंट रहा हो, जिसको पेंशन भी बहुत मिलती हो, जिसको सुंदर बंगले मिलते हों रिटायरमेंट के बाद भी, उसका जीवन त्याग से भरपूर, अपने लिए कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ उनको याद किया जाना चाहिए। उनके इन त्याग और तपस्या और सेवाओं की चर्चाएं होनी चाहिए हमारे देश में, ताकि सब सीख लें कि देखो एक बड़ा साइंटिस्ट जिसने देश को बहुत कुछ दिया, उसका आधार त्याग और तपस्या ही थी। अपने कार्य के लिए संपूर्ण डेडिकेशन, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने लिए समय देने लगते, बुद्धि देने लगते, तो वो महान कार्य वो न कर पाते जो उनके द्वारा हुआ। हम सब भी ये ध्यान रखेंगे। कर्मेंद्रियों का जाल हमें बुनना नहीं है, हमें बढ़ाना नहीं है, नहीं तो हम उसमें फंस जाएंगे। सबसे बड़ा जाल कौन सा है? कौन सी कर्मेंद्री का? आंखों पे तो बाबा बहुत कुछ कहते हैं, पर मैं आज ध्यान दिलाऊंगा कानों पर। जितनी भी माताएं मेरे पास आती हैं अपनी समस्याएं लेकर, बहुतों की समस्या ये होती है कि वो बहुत व्यर्थ में रहती हैं, बहुत निगेटिव रहती हैं। खुद बताती हैं कि हम व्यर्थ से कैसे बचें। मैं तो हंसी में कहता हूँ, कान में रुई डाल लो। रुई ये नहीं,
व्यर्थ सुनना अगर बंद कर दें तो आधा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। आधा क्या, साथ सारा ही हो जाए, 80% हो जाएगा। अब देखो सुनने का जाल कितना बड़ा होता है। कोई घटना हुई एक, उसकी चर्चा हुई, हमने सुना। हम जब दूसरों को सुनाएंगे तो हूबहू वैसा ही नहीं सुनाएंगे। टेस्टी सब्जी बना के परोसेंगे, थोड़ा मिर्च मसाला अच्छा डाल के दूसरों को देंगे, तुमने सुना वहाँ ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया। अब वो तीसरे को सुनाएगा और मिक्सअप, वो चौथे को, वो पांचवे को, और इस तरह लास्ट मान लो 100वें व्यक्ति तक वो बात पहुंची तो रियल बात खत्म और वो जाल फैला हुआ होगा। और भावनाएं बदलेंगी, दृष्टिकोण बदलेगा, उस व्यक्ति के प्रति चिंतन बदलेगा। जब योग लगाएंगे तो वही याद आएगा। तो जंजाल हो गया या जाल? गलती किसी ने की, नुकसान हमारा होता है या नहीं? ऐसा वर्णन होता है जैसे अखबारों के द्वारा भी होता है ना, टीवी चैनल्स के द्वारा भी होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह तो जल रही है, वहाँ जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। वहाँ जाते हैं तो शांति है। एक घटना हुई थी कोई, उसका इतना ज़्यादा वर्णन कर दिया कि लोग समझते हैं उस सिटी में, उस प्रांत में तो हाहाकार हो रहा है, सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, चारों ओर आग लगी हुई है, भूखमरी फैली हुई है, मरे होंगे भूख से 2 बच्चे गरीब बेचारे, और फैल जाएगी बात। तो हम सबसे पहले ध्यान दें कानों पर। पसंद है ये बात? सभी को प्रैक्टिकल करना है। इसलिए बाबा ने हियर नो इविल ये बहुत सुंदर संदेश दिया हुआ है। इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और मातृशक्ति में क्या गड़बड़ है? माताएं बुरा तो नहीं मानेंगी मेरी बात को। अगर कोई बात सुन ली तो क्या होगा? अंदर में उथल पुथल, अब किसको सुनाऊं? अब समस्या ये, आसपास कोई है नहीं सुनने वाला, किसको सुनाऊं? जब तक नहीं सुनाएंगे चित्त चैन नहीं पा रहा है। भाइयों में भी होती है किसी किसी में, पर मैं माताओं का उदाहरण दे रहा हूँ। माताएं तो खुश हो रही ना ये बात सुन के, फिर सुनाएंगी जाके अच्छी तरह से, हल्का होगा, शांत चित्त। अब सुनाने के बाद मन शांत हो गया, अच्छी नींद आई, हल्के हो गए थे। अब फिर जिसको सुनाया उसको बदहजमी हो गई। अब वो सोचेगी अब किसको सुनाऊं, फिर वो किसी और को ढूंढेगी। भाई लोग भी करते हैं ऐसा, भाई लोग थोड़ा कम करते हैं, संभाल लेते हैं कहीं कहीं, पर बहुतों की ये आदत है कि अंदर वो चीज़ संभाली नहीं जाती, उसके दृष्टिकोण को भी नहीं बदला जाता, तो सुनाते रहते हैं और जाल बनता जाता है। बाबा ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर बात कही है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने शायद ही सुनी हो, जो बहुत पुराने हैं उनको याद आ जाएगी। विज्ञान भी वेस्ट को बेस्ट में बदल देता है। बदलता है ना? कागज़ किसका बनता है? जो हमारे हाथ में है, आपके हाथ में डायरियां हैं, सुंदर सुंदर बड़े बड़े कागज़ सफ़ेद हैं, कितना कूड़ा करकट भूसा। एक जगह मुझे ले गए, एक पेपर मिल था और इतनी गंदगी थी वहाँ, ढेर लगे हुए भूसे के, उन पर बारिश हो रही, उनसे पानी बह रहा है, इनसे कागज़ बनेगा। बन रहा था, हमें दिखाया। तो वेस्ट को बेस्ट, बहुत यूजफुल चीज़। हमारी टेबल पर, हमारी डाइनिंग टेबल पर सुंदर प्लेट आ गई है और कई चीज़ें अच्छे आ गए, वो कहाँ से बनती रहती हैं?
जो ये कबाड़िए हैं बहुत सारे इधर उधर का माल इकट्ठा करते हैं, वो सब फैक्ट्रियों में पहुंच जाता है, उनसे बहुत अच्छा अच्छा माल बन के सज के सुंदर होकर हमारे घर को भी डेकोरेट कर देता है, हमारी डाइनिंग टेबल किचन को भी डेकोरेट कर देता है ना। वेस्ट को बेस्ट में विज्ञान के साधन भी बदल देते हैं। हम भी ये कला डेवलप करें, जो वेस्ट सुने उसको बेस्ट में बदल दें, तो ये जाल आप ही समाप्त हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, हमने सुना किसी व्यक्ति ने ये गलती कर दी है। अब गलती तो होती रहती है, हम तो बड़े संगठनों में हैं, संसार में भी लोग गलती करते हैं, हमारे पास हजारों लोग हैं, कोई ना कोई कुछ गलती कर देता है, सीरियस गलती भी कर देता है। हम तुरंत वेस्ट को इस तरह बेस्ट में बदलें कि मेरा कर्तव्य है उस आत्मा को अच्छे वाइब्रेशंस देना, ताकि उससे वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है ये बात वेस्ट को बेस्ट में बदलने की। मुकाबले इसके कि हम उसके प्रति एटीट्यूड बदल दें, बड़ा खराब व्यक्ति है, हमने तो सोचा था बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा खराब निकला, ऐसा है ये, इसके पास कभी नहीं जाएंगे, इससे बात भी नहीं करेंगे, देखा ये लोग भी ऐसा ऐसा काम करते हैं। अब चिंतन चालू हो गया, ये वेस्ट। और अगर हम इसको इसमें बदल दें कि चलो मनुष्य से कोई गलती होती है ना, किसी से भी हो सकती है, महात्मा गांधी से भी तो गलती हो गई होगी या नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी तो कोई गलती कर दी होगी या नहीं, गलती मनुष्य से हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं इन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देता हूँ, देती हूँ, ताकि दोबारा ये गलती रिपीट न हो। पसंद है माताओं को? पसंद है? ये करेंगे आज से इस जाल को तोड़ने के लिए, ठीक है, टूटेगा। इसलिए कानों का जो जाल है इसको बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो ये योगी नहीं बनने देगा। और जो बहुत कुछ सुनेंगे ना सारा दिन, उससे गंदगी जमा हो जाएगी बुद्धि में और वो बहुत कष्टदायक नुकसानदायक होगी। इस पे सभी को ध्यान देना है। माताओं को पसंद है? हाथ उठाएं जिनको पसंद है। वेस्ट को बेस्ट में बदलेंगे। दूसरी कर्मेंद्री, मैं आंखों को बाद में लूंगा, जीभ, जीभ रस। शुगर बहुत है पर भोग में जलेबी बनी है। भोग तो खाना है, भगवान का भोग है, भगवान का भोग खाने से शुगर कैसे बढ़ेगी। चलो दो मिल रही है, एक तो खा ही ले, एक में क्या जाता है, एक खाई, अब मज़ा बहुत आ गया, दूसरी भी खा लें, ठीक है थोड़ी बहुत बढ़ेगी, गोली खाएंगे, अच्छी डोज ले लेंगे। क्यों इंस्पेक्टर साहब करते हैं ना ऐसे? नहीं, आप तो दवाई देते हो ना लोगों को। हाँ, बहुत बढ़ जाती है ना। जीभ पर अगर कंट्रोल नहीं है तो अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सभी चेक कर लें। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, विश्व को बदलने वाली, विश्व पे राज करने का संकल्प करने वाली, क्या अपनी जीभ पे राज नहीं कर सकते? बात करेंगे अपने से। ये जलेबी का टेस्ट, समोसे का टेस्ट कहाँ तक रहेगा? यहाँ से नीचे जाते पूरा हो गया, सब बराबर। और फिर अगर आप मुंह साफ कर लो जलेबी खा के तो 1-2 मिनट में जीभ का भी खत्म। हम सुना करते थे बचपन में, एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य को जलेबी खाने की बड़ी इच्छा हो रही, बिक रही थी, सामने हलवाई की दुकान थी। गुरु से बहुत कहा जलेबी खाने की बहुत इच्छा हो रही, रहा नहीं जा रहा है। तो कहा अच्छा ले आओ, 2-4 जलेबी ले आए। अब गुरु ने खाई, गुरु ने कहा पहले मैं खाता हूँ। जलेबी ऐसी की, जीभ को दिखाई, आंखों को दिखाई और फेंक दी, हो गया। अब गुरु ही नहीं खा रहा तो शिष्य को लज्जा आ गई, उसने बेचारे ने ऐसे ही किया,
छूट गई आसक्ति। केवल एक रस है ना, कर्मेंद्रियों का रस। अभी आप सोच लो, जस्ट उस मोमेंट की एक विजन बनाए सभी, बहुत अच्छी कोई चीज बनी है हमारी मनपसंद, अब इच्छा हो रही खाएं खाएं खाएं। योग क्या हुआ योग को? वो तो बाबा भी गया, योग भी गया। और आप देखो भोग बन रहा बहुत अच्छा, और हमें इच्छा हो रही जल्दी भोग लगे ना बाबा को, हम भी खाएं। तो हमने झूठा कर दिया ना, पहले ही झूठा हो गया ये भोग। भोग तो बाबा को जाएगा, पर हमारी ओर से भोग स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको झूठा कर दिया। तो देह को भी बहुत नुकसान करती है ये आसक्तियाँ। बहुत लोग ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, रात को 12 बजे होटलों में जाते हैं, और ये भारी फूड, नाम तो अलग अलग दिए ना आजकल, किसी को फास्ट फूड कह दिया, कोई बर्गर, कोई समोसा, आजकल की नई नई चीज़ें निकली हैं, ज़्यादा खाते हैं, वो भी रात के 12 बजे। रात को खाने वालों को क्या कहते हैं शास्त्रों में, मैं नहीं बोलूँगा वो शब्द। फिर देर तक सोएंगे, बीमारियां बढ़ती हैं। भोजन हमेशा सोने के 3 घंटे पहले खा ही लेना चाहिए। इसलिए जैनियों में बहुत अच्छी प्रथा है, मुझे बहुत पसंद आती है। सूरज डूबने से पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि भोजन का हाजमा सूरज की किरणों से जल्दी होता है। चाहे वो हम पे पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, पर जब सूरज उदय है तब भोजन अच्छा हजम होता है। तो एक गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो हम जीभ के रस से बचें, नहीं तो देखो जीभ के रस का जंजाल। एक कुमार को इच्छा होती है समोसे खाने हैं, अकेला हूँ, बनाने भी नहीं आते। कुमार बहुत बैठे हैं ना, होती है किसी को इच्छा? आपको तो नहीं होती होगी, कुमार तो सिंपल जीवन जीते हैं। अब वो समोसे बनाने वाले को तलाश करता है, कोई ब्राह्मण हो, फिर साधन ले जाता है उसके पास, समोसे बनवाता है, उनको भी खिलाता है, खुद भी खाता है। इसमें कितना टाइम गया? उतना टाइम हमारी स्थिति, केवल समोसे को हमने याद किया, हमारा पूरा ध्यान, हमारे पूरे वाइब्रेशन समोसे में जाते रहे। जाने चाहिए संसार में, पहुंचते रहे समोसे में। समस्या बन जाएगी, समोसा समस्या बन जाएगी। तो जीभ का जंजाल भी बहुत बड़ा है। मैंने देखा बहुत पैसे वाली माताएं किचन में ही रहती हैं सारा दिन, नौकर काम करने वाले हैं, एसी लगाए हुए किचन में भी वहीं रहती है, ये बनाओ ये बनाओ, ऐसे करो ये करो, खाती हैं बहुत। तो जीभ के रस से हेल्थ में बहुत नुकसान होता है। सब बचेंगे। स्वाद इंद्रिय कहते हैं इसको, स्वाद इंद्रिय, और शास्त्रों में भी है। वो योगी जो स्वाद इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर ले, सच्चा योगी है। आंखों का रस, आंख निरंतर देखती हैं, जो कुछ देखती हैं उसका इफेक्ट माइंड पे आता है, ब्रेन पर आता है। अब से 20 साल पहले जब हम इस टॉपिक पे क्लास कराते थे, तो देखना कुछ और चीज़ों का होता था लोगों को, और आजकल देखने की गति बड़ी बदल गई है। सबके घर में लैपटॉप हैं, सब युवकों के पास बड़े बड़े फ़ोन हैं, उसमें दुनिया भर की गंदगी देखी जाती है, वो देखते हैं। तो विचार कैसे होते हैं? सोच लो, कोई आप में से भी गलती करता हो, नया युवक, वो इससे बचेंगे। जो कुछ हम देखेंगे उसका गहरा इफेक्ट ब्रेन पर, माइंड पर आएगा। और अगर कोई चीज़ बहुत इंटरेस्ट से देखी जाए, बहुत ध्यान पूर्वक देखी जाए, तो वो अंदर में छप जाती है। इसलिए बहुत सारे युवक नेगेटिव हैं। बहुत सारे युवकों को ये पता नहीं, बहुत सारे माना 99.9% युवक क्या इस संसार में किसी को नहीं पता
99.9% लोगों को ये पता नहीं कि यदि तुम नेगेटिव हो, यदि तुम व्यर्थ सोच रहे हो, यदि तुम बहुत सोच रहे हो, तो तुम्हारी ब्रेन की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। इससे ही जीवन में अनेक समस्याएं, असफलताएं, बीमारियां, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और जहाँ ये सब चीज़ हो रही हैं, वहाँ जीवन का सुख बिल्कुल नहीं है, संबंधों का सुख बिल्कुल नहीं है। मेरे पास तो बहुत केस आते हैं लव मैरिज करने वालों के, सफल ही नहीं हो रही है। माँ बाप भी परेशान, लड़के भी परेशान, कहीं लड़कियाँ परेशान, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बचेंगे सभी युवक इन आँखों के जंजाल से। आंखें जो कुछ देखती हैं वही सत्य नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो आंखों से देखेंगे तब मानेंगे। एक उदाहरण ले लें, आंखों से दिख रहा है कि हमसे थोड़ी दूर पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, पर वो मिल रहे हैं क्या? वो तो मिल ही नहीं रहे। ये तो हमें गलत दिख रहा है। आंखों से बहुत कुछ दिखता है, हमें दिखता है चांद तो यही है ना, पास ही है। श्री कृष्ण ने भी कहा था लाओ मुझे ला के दो ये चांद गोल गोल। बच्चे, पर वो नजदीक है क्या? तो हम सभी इस दृष्टि से बहुत बचें। और ये सब एक ही चीज में समाया जा सकता है कि दूसरों को चमकती हुई आत्मा देखें। तो ये जो व्यर्थ देखने का शौक है ये छूट जाएगा। नहीं तो ये रस ऐसा है जिसको एक बार लग गया वो लग गया। मैं एक जगह गया था अभी 3-4 दिन पहले, तो हमें कुछ काम था, थोड़ा वेट करना पड़ा हमें आधा घंटा। तो उन्होंने हमें अपने घर के अंदर ही बैठा दिया। बच्चे, छुट्टी बच्चों की, टीवी देख रहे थे। मैं साक्षी होके देख रहा कि ये 2 बच्चे सवेरे से और शाम तक वही देख रहे होंगे। वो क्या देख रहे हैं टीवी पर, और इनके मस्तिष्क का, इनके माइंड का क्या निर्माण हो रहा है। माँ बाप भी सोचते हैं, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता कि भाई छुट्टी है, बच्चों को एंजॉय करने दो ना। लेकिन जो कुछ वो देख रहे हैं उसकी गहरी छाप उनके ब्रेन पर पड़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं ब्रेन की सूक्ष्म शक्तियों को डैमेज कर रही है। और बड़ों को बहुत ध्यान देना है, जो ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें आत्मा देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। रात को विशेष रूप से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 बजे के बाद कोई बाहरी चीज़ देखना बंद करें। आजकल बड़े फ़ोन हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे उस पे लगे रहते हैं रात को देर तक। ये बहुत बड़ी गंदगी है। हमें स्वयं भगवान ने सत्य ज्ञान दे दिया है। ऐसा ज्ञान आप अगर अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करें तो दिल कपाट खुल जाए बुद्धि के। सारे संसार के ज्ञान को इकट्ठा करो, अव्यक्त मूल्यों के सामने सब नीरस लगेगा। ऐसा लगेगा सूरज के सामने दीपक है, ये ज्ञान तो थोड़ी सी रोशनी दे रहा है। इसलिए आँख जो कुछ देखती है, मन उस पर चलता है, हम उसका वर्णन करते हैं, लेन देन होता है, और ये जाल बहुत बुरा है। बाबा तो हमें ये सावधान करते थे कि तुम आँखों से देह को देखोगे, देह का चिंतन होगा। वो तो हम सब जानते हैं, उससे तो हम बचते हैं। लेकिन आजकल जो ये आधुनिक विज्ञान ने हमें बहुत सुंदर सुंदर साधन दे दिए हैं, जो वरदान भी हैं, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें ली जा सकती हैं। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पे मनुष्य चला जाता और एक बार आदत पड़ गई तो मुश्किल होगी। पसंद है कुमारों को? कुछ कुमार मुझे दिखाई दे रहे, उनके चेहरे से वो इस दलदल में फंसे हैं। इस दलदल से बाहर रहना है। रहना है या नहीं? अब कुमारों की बारी है। रहना है सबको?
क्योंकि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हमारे यहाँ ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, फ़ोन चल ही नहीं रहे, मुश्किल से किसी का आता है। मैं सोच रहा था कि जिस दिन ये सारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे उस दिन बहुतों को तो लगेगा सब कुछ चला गया, खालीपन आ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा संसार में। हमें तो मज़ा आ रहा था, आज कोई फ़ोन करने वाला नहीं है, संपूर्ण शांति है आज। मुख कर्मेंद्री का जाल, मुख वचन बोलना। बात तो मोटी है, इसलिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकले। मुख से हम अगर व्यर्थ की वार्तालाप करते रहते हैं तो जैसे कानों का जंजाल बहुत बुरा होता है, ये मुख का जाल भी मनुष्य को उलझाने वाला हो जाता है। बहुत ध्यान देंगे बाबा के एक महावाक्य पर, जो आत्माएं बातों में रहती हैं, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है। क्योंकि बातों का चिंतन, बातों में रस, फिर समय उसमें बहुत जाएगा, एक बुरा जाल बनता जाएगा, व्यर्थ बातें होंगी, इधर उधर की बातें होंगी। बहुत लोग जो बहुत बोलते हैं ना, अपनी महिमा बहुत करेंगे, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़ के बातचीत करेंगे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। योगियों को तो अब अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। तो हम सभी इन कर्मेंद्रियों के जाल को समाएंगे, बिंदु बनकर बिंदु भाव में मगन रहने के द्वारा। ये हमारी निराकार स्थिति ऐसी ही सुंदर है, इसका हम इसी तरह अभ्यास करें। मैं आपको एक बहुत अच्छा अभ्यास दे रहा हूँ, उस दिन से मैंने बहुत किया, बहुत आनंद आता है। तन तेरा, जैसे बाप दादा हमारे सामने है और हम अपने तन को हाथ पे रख कर दे रहे हैं, लो बाबा ये तुम्हारा, तुमको अर्पित। क्या बच गए हम? निराकार आत्मा। बस अपने को निराकार स्वरूप में देखें, इसमें बहुत बड़ा रस है। योग में भी आनंद आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत रस है। ये कर्मेंद्रियों के सभी रस आप ही पीछे छूटते जाएंगे, हमें एक एक को छोड़ना नहीं पड़ेगा। कभी हम करें कि हम शरीर दे रहे हैं बाबा को, तो हमारा शरीर जैसे हमें छोड़ के बाबा की ओर जा रहा है और हम बच गए फरिश्ते आत्मा लाइट के शरीर में। तो हम ईश्वरीय रस की ओर बढ़ें, एक से सब रस प्राप्त करें। सबको अनुभव है, इस अनुभव को बढ़ाते चलें। सवेरे सवेरे ईश्वरीय रस, योगयुक्त होने का रस, आत्माभिमानी होने का रस बहुत प्राप्त कर लें, तो सभी चीज़ें हल्की लगेंगी। न बातों की तरफ बहुत बुद्धि जाएगी, न बहुत सुनने की इच्छा होगी, लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है। समाचार दर्शन, एक समाचार होते हैं देश के समाचार, दूसरे समाचार होते हैं अपने संगठनों के समाचार, पड़ोसियों के समाचार, जिनको सुन के भी मनुष्य बहुत खुश होता है, उसमें भी रुचि खत्म हो जाएगी। मैं सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा, नम्रता से निर्माण, बहुत ध्यान देना है सभी को। हम सभी विशेष रूप से जो समर्पित भाई बहनें हैं, निर्माण के कार्यों में जिन्होंने अपने को डेडिकेट किया है, आप सब घरों में रहने वाली बहनें भी बाबा के इस कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। आप सब भी तो बड़ा बड़ा त्याग करके आए हैं ना। किसी ने तो बाबा के पास आने के लिए बहुत सहन किया है, माताओं को बहुत सहन करना पड़ता है, गालियां भी खाई होंगी, किसी को तो घर से ही निकाल दिया गया होगा मीरा की तरह।
अब सब त्याग करने के बाद अधिकारी और त्यागी, अब त्याग करने के बाद अधिकारी बन जाएं। सब कुछ लेना है, सभी चिंतन करेंगे। जब विकारों का भी त्याग कर दिया, जब संसार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, जब सभी वासनाओं से मुख मोड़ दिया, जब कर्मेंद्रियों के रसों में रुचि नहीं रही, तो बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है। चिंतन करेंगे एकांत में, करेंगे ना। माताओं का बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग। अपने त्याग को महत्व दो। त्याग का अभिमान तो होना नहीं चाहिए, वो तो अलग है। देखो गोमती बहन प्रोफेसर सब कुछ छोड़ के इधर साधना करने आ गए दोनों, बहुत बड़ा त्याग है ना। संसार के मान शान को भी छोड़ दिया निर्विकार। भाई इनका तो नाम ही निर्विकार, निर्विकारी। कितनी अच्छी बात है। सब कुछ लेना है बाबा से, लेना है तो नम्र चित्त बनना है। अहम पे कड़ी नजर डाल दें सभी अपने अपने। मेरे अंदर सूक्ष्म में भी कहाँ मैं पनाता है, कहाँ ये अहम मुझ पर हावी हो जाता है। क्योंकि बाबा ने निरहंकारी बनने पर बड़ा ध्यान खिंचवाया है। देखो ब्रह्मा बाबा की लास्ट की 3 धारणाएं और शिक्षाएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार। सोचने की बात है, निर्विकारी में निरहंकारी आ गया, लेकिन स्टिल बाबा ने अलग से निरहंकारी बोला, अंडरलाइन कराया। किसी भी तरह का मैंपन, सूक्ष्म से सूक्ष्म ईगो हमारे पास न रह जाए। ईगो का स्थान ले ले स्वमान। संसार में लोगों को ये नहीं पता, वो सोचते ईगो छोड़ देंगे, ईगो तो पर्सनालिटी है, ईगो छोड़ देंगे तो हम तो बहुत भोले बन जाएंगे, बिल्कुल हमें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ईगो का स्थान जब स्वमान ले लेता है, अभिमान की जगह जब स्वमान आ जाता है, तो हमारी पर्सनालिटी ईगो से 100 गुनी सुंदर आकर्षक बन जाती है। ईगो तो कहीं ना कहीं संघर्षों को जन्म देता है ना। तो नम्रता पर बहुत ध्यान देना है। जितने हम बड़े बने उतने नम्र चित्त बने। ये अहम की गर्मी जैसे पिघलती चले डे बाय डे, इससे बहुत अच्छा होगा। हम लोकप्रिय भी बनेंगे, कार्यों में सफलता बहुत होगी, हमारी टीम में एकता आएगी, दूसरों से हम अच्छे बोल बोलेंगे। जिसमें खुद ईगो नहीं होता वो दूसरे के ईगो को हर्ट नहीं करता, दूसरे के ईगो को भी अपनी नम्रता से डाउन कर देता है। नम्र चित्त, भगवान के महावाक्य हैं, नम्रता तुम्हारा कवच है। विनाश काल में ये कवच बहुत काम आएगा। आपको 10 लोग घेर लेते हैं, विनाश काल में तो यही होगा ना। आप घबरा कर ईगो में आ गए, गुस्से में आ गए, तो 10 का मुकाबला करेंगे, उनके हाथ में हथियार हैं, नुकसान होगा। हम नम्रचित्त होंगे तो योग युक्त हो जाएंगे। नम्रचित्त होने से सीधा ध्यान जाएगा ऊपर, योग युक्त हो जाएंगे और योग युक्त स्थिति चमत्कार कर देगी। विनाश काल में बहुत अनुभव होंगे, योग युक्त स्थिति कैसे चमत्कार करती है, बाबा का आह्वान कैसे जादुई प्रभाव डालता है। इसलिए सभी भाई बहनों को मैं कहूँगा, 2020 से 30 का समय हम सब के लिए बहुत सुंदर होगा, चमत्कारिक। संसार के लिए दूसरा होगा वो हाहाकार का, हमारे लिए अति सुंदर समय, जब हम सभी तैयार करें अपने को। इस वसुंधरा पर, इस धरातल पर स्पिरिचुअल लहर फैलानी है, एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन क्रिएट करना है हम सबको।
सबको ये आभास देना होगा तुम आत्माएं हो, भगवान के बच्चे हो। ये दो आभास, वो तुम्हारा साथी है, उससे जुड़ जाओ। ये लहर सारे संसार में हमको फैलानी है। इसलिए कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होकर सभी अपना अपना अच्छा प्लान बनाएंगे पुरुषार्थ का। ये जाल काट देना है, खा जाना है इसको, बिंदु बन के समा लेना है इसको। पसंद है ना? तो अधिकारी बनेंगे और अधिकारी की स्थिति बहुत सुंदर है। ओम शांति। अब अधिकारी बनकर और मास्टर सर्वशक्तिवान इस नशे में स्थित होकर बाबा की शक्तियों की किरणों को ग्रहण करेंगे। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान
सर्वशक्तिमान